हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। एज यू ऑल नो कि हमारे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिस पर हम पढ़ चुके हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ मिरर, ये सब पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर और मिरर फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो साइड हेडिंग लगा लो बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो पोजीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है। तो पहली पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट, पहली पोजीशन लिख लो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी पर हो ऑब्जेक्ट तो कहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होगा और कैसा होगा वो हम रे डायग्राम से देखते हैं। तो लिख लिया आप लोगों ने, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो बेटा, इन्फिनिटी पर होगा। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या होगा, इन्वर्ट्स जो पार्ट है वो क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। अंदर की तरफ का पार्ट क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। जो बल्ज्ड है, उभरा हुआ पार्ट है, वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ठीक है, तो इसमें इस तरफ ये है P और अंदर की तरफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब कहीं इन्फिनिटी पर, मान लो ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा। तो फर्स्ट रे निकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो कहाँ से ऐसा लगेगा कि फोकस से होके जा रही है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट कहाँ हो जाएगी, इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि मिरर के अंदर से, फोकस से कहीं से होके आ रही है, ऐसा फील होगा अपन को, क्योंकि ये इमेज जो फॉर्म्ड होने वाला है वो वर्चुअल होने वाला है, रियल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी रे भी होगी, क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो वो भी ऐसा फील होगा कि फोकस से होके आ रही है यहाँ से। ठीक, फोकस से। तो इमेज तो कहाँ बनेगा, मिरर के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा इमेज, और ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो कहाँ पर बन रहा है इमेज, मिरर के अंदर फोकस में बन रहा है। कैसा बन रहा है, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ कहीं इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ठीक, तो इमेज का डिस्क्रिप्शन अपन लिख लेते हैं। ये रे डायग्राम आप लोग बना लें। ठीक, तो रे डायग्राम बना लो और इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर रखो। तो इमेज का डिस्क्रिप्शन, पहला डिस्क्रिप्शन कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। जैसा कि कॉनकेव में होता था एक पोजीशन में, है ना, इरेक्ट होती थी, सीधी इमेज रहेगी, और वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब इमेज मिरर के अंदर फॉर्म्ड होगी। दूसरा कहाँ पर होगा, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर होगी और फोकस पर होगी। दूसरा नेक्स्ट कैसा होगा, पॉइंट साइज। कैसी हो रही है, पॉइंट साइज इमेज बन रही है, और डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं, है ना। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगी, फोकस पर होगी, बिहाइंड द मिरर, एंड पॉइंट साइज एंड डिमिनिश्ड होगी। ठीक है ना। तो ये पोजीशन हो गई और इमेज का डिस्क्रिप्शन हो गया जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो। दूसरी पोजीशन है बेटा जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो। इसका जो यूज़ है कॉन्वेक्स मिरर का, यूज़ क्या करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, यूज़ एक्चुअल में एक ही यूज़ है कि हमारे जो गाड़ियों के साइड ग्लास लगे होते हैं, जिसमें हम पीछे कोई व्हीकल आ रहा होता है उसको देखते हैं साइड ग्लास में, तो बहुत बड़ा ट्रक होता है, वो छोटा सा ट्रक दिखा देता है, पूरा ट्रक दिखा देता है ना हमारे आईने में, जबकि ट्रक का साइज़ तो ओरिजिनल बहुत बड़ा है। तो ये जो पोजीशन है वो यूज़ बताती है। तो ये हो गया, पहले लिख लो। दूसरी पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल P। ठीक,
पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा होगा। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर कहीं रखा हो, ये है ऑब्जेक्ट। तो पहली लाइट रे निकली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होके जाएगी? फोकस से। ऐसा लगेगा कि फोकस से होके जा रही, लेकिन रिफ्लेक्टिंग यहाँ हो जाएगी, रिफ्लेक्ट ऊपर होगी, ठीक है, लेकिन ऐसा लगेगा कि फील होगा कि कहीं अंदर से फोकस से आ रही है, ठीक। दूसरी रूल अपन क्या ले लें? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या होगा? दोबारा उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। रिटर्न होगी तो देखो दोनों जो इमेजिनरी लाइन है वो कहाँ मीट कर रही हैं? इधर पे। इमेजिनरी लाइन कहाँ मीट कर रहे हैं? इधर पे। तो यदि ये ए और बी ऑब्जेक्ट है तो इनका इमेज कैसा बन रहा है? ए डैश बी डैश, सीधा ही बन रहा है देखो, लेकिन छोटा बन रहा है। मान लो ये ट्रक हुआ, बहुत बड़ा ट्रक है, तो उसका मिरर के अंदर छोटा सा इमेज पूरा फॉर्म्ड हो गया। ये यूज़ बताता है कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। और ये पोजीशन होती है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। कहीं दूर से ट्रक आ रहा होगा, साइड ग्लास लगा होगा, वहाँ से हम देख लेंगे उसको। तो ये रे डायग्राम बना लो और इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखो, ठीक। इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखो कि इमेज कैसा, सबसे पहला है वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉल है। तीसरा बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में बन रहा था ना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड, ठीक। मिरर के बिहाइंड पी एंड एफ में बन रहा था। ये हो गई पोजीशन कॉन्वेक्स मिरर की, यही दो पोजीशंस हैं। और इसका यूज़ क्या होगा कॉन्वेक्स का? यूज़ भी लिख लो, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एक यूज़ है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मेनली कहाँ यूज़ होता है? साइड ग्लास ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल्स के साइड ग्लास में यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। रियर व्यू के लिए, फॉर रियर व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रियर व्यू के लिए यूज़ होता है साइड ग्लास में, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर का यूज़, उसके पोजीशंस, रे डायग्राम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है मिरर फार्मूला। नेक्स्ट साइड हेडिंग लगा लो बेटा, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला एक्चुअल में यूज़ होता है किसी मिरर की फोकल लेंथ निकालने के लिए, या इमेज की लेंथ निकालने के लिए, या ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालने के लिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा। कोई दो वैल्यू दी होंगी, या तो इमेज डिस्टेंस दी होगी या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी होगी। तो हम क्या निकाल लेंगे? फोकल लेंथ। और निकालते कैसे हैं? इस फॉर्मूले से। पहले फार्मूला लिख लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है मिरर फार्मूला, मैथ्स के जैसे फार्मूला है। यदि इसमें दो वैल्यूज़ दी रहेंगी, यदि u और v की वैल्यू दी है, ठीक है, तो हम f की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्चुअल में ये है क्या? तो f लिख लो है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। v क्या है? इमेज की डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, इमेज की डिस्टेंस v और फोकल लेंथ ऑफ मिरर f। इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कहलाता है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला की डेफिनेशन लिख लो, द रिलेशनशिप बिटवीन, द रिलेशनशिप बिटवीन
यू वी एंड एफ इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? यू वी एफ के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बता दें, डायग्राम में लिख लिया आप लोगों ने? डायग्राम में बता देते हैं अपन। तो मान लेते हैं कोई ये मिरर रखा हुआ है, मान लो कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बियॉन्ड द सी। उसका इमेज कहाँ फॉर्म्ड होता है? सी एंड एफ के बीच में। तो बेटा पोल से लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट और ये इसका इमेज, ठीक है। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है। कहाँ से लेना है डिस्टेंस? हमेशा कहाँ से ली जाती है? पोल से ली जाती है मिरर की। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं, यू कहलाती है। समझ में आया? ऐसे ठीक इसी में इसमें भी, इमेज में भी, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस, मिरर के पोल से इमेज तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कहलाती है। इसको v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? v से, यू वी। और पोल से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फोकल लेंथ f से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, पोल से इमेज की डिस्टेंस v और पोल से फोकस की डिस्टेंस है। और इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यदि इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू दी है तो हम तीसरे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चंस हम लगाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मिरर फार्मूला के नेक्स्ट लेक्चर में हम लगाएंगे इसके क्वेश्चंस। तो समझ में आया सभी को? ठीक है, ये कहलाता है मिरर फार्मूला। ये डायग्राम बना लो सभी, ठीक है। तो मिरर फार्मूला, और आज के लिए लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे मिरर फार्मूला के कुछ न्यूमेरिकल्स और साइन कन्वेंशन, जो कि मिरर फार्मूला के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो आई होप आज आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है इस लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।